नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो लाइकोपस वर्जिनिकस है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, किन बीमारियों में दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। ये खास तौर पर हार्ट डिजीज़ में दी जाती है, हृदय से संबंधित रोगों में दी जाती है, हाई बीपी में दी जाती है और ये मेडिसिन हाइपरथायरॉयडिज्म में दी जाती है, थायराइड से संबंधित रोगों में इफेक्टिव रहती है। अब सिम्टम्स की हम बात कर लेते हैं। अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है, पैल्पिटेशन की शिकायत है, पेशेंट की धड़कन बढ़ती है, या फिर पेशेंट का हाइपरटेंशन का इशू है यानी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत पेशेंट को रहती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हमेशा देखने को मिलता है और घबराहट धड़कन बढ़ने की भी शिकायत साथ में है, ऐसे केस में इफेक्टिव रहती है। पेशेंट की धड़कन अनियमित होती है तो उसे मेडिकल टर्म में टैकिकार्डिया बोलते हैं, तब भी इफेक्टिव रहेगी। हार्ट की वीकनेस में भी ये मेडिसिन दी जाती है और साथ में तनाव के कारण अगर पेशेंट को हार्ट में धड़कन तेज महसूस हो रही है, घबराहट की शिकायत है या नर्वसनेस की शिकायत है, तो ऐसे में मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है, हार्ट डिजीज में दी जा सकती है। अगर पेशेंट को ये सिम्टम्स हैं जिसमें बीपी बढ़ने की शिकायत या धड़कन अनियमित होने की शिकायत, इरेगुलर होना, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन दी जाएगी। ये दवाई सर्कुलेटरी सिस्टम को तो ठीक करती है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में भी दी जाती है। अगर TSH पेशेंट का कम आ रहा है तब ये मेडिसिन इफेक्टिव रहेगी। गोइटर की अगर शिकायत है, घेंगा हो गया है, थायराइड ग्लैंड में सूजन आ रही है और पेशेंट को आयोडीन की कमी की शिकायत है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। ये एंटी हेमरेजिक के तौर पर भी काम करती है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। अगर लंग से कई बार पेशेंट को बलगम में ब्लड देखने को मिल रहा है या रेक्टम में पेशेंट को ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, हेमोरॉइड्स की शिकायत हो गई है, कई बार हार्ट डिजीज़ के कारण भी ये लक्षण आते हैं और कुछ पेशेंट में नोज ब्लीडिंग अगर हो रही है, तो ऐसे केस में ब्लीडिंग को भी ये दवाई कंट्रोल करती है। एंटी हेमरेजिक प्रॉपर्टीज इस दवाई के अंदर होती हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को खांसी है और बलगम बहुत ज़्यादा आता है, साथ में ब्लीडिंग देखने को मिलती है, कार्डियक अस्थमा की शिकायत है जिसमें पेशेंट की सांस फूलती है, ऐसे में भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देगी। अगर पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है या फिर पेशेंट को रात में नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया की शिकायत है, रात में नर्वसनेस की शिकायत है, सर्कुलेटरी सिस्टम सही नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में इंसोम्निया में भी ये दवाई रिजल्ट्स देती है। अगर पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, नोज़िया का इशू है, उबकाई आती है बार बार पेशेंट को, तब भी ये मेडिसिन इफेक्टिव रहती है। सिर दर्द के केस में भी दी जाती है और पुरुषों में टेस्टिस के पेन में भी ये इफेक्टिव रहती है, यानी अंडाशय के दर्द को ठीक करेगी, गैस नोज़िया को ठीक करेगी, सिर दर्द में राहत देती है। दोस्तों, इस दवाई को दर्द में भी दिया जाता है, ऐसा दर्द जो हार्ट से आईज में जाए या हेड से हार्ट में जाए, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, जगह बदलता रहता है, ऐसे दर्द में भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।